वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग मैथमेटिक्स किट में जो 11 आइटम है उसमें आज हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के लिए हमको 27 कार्ड मिले हुए हैं, वो इस तरीके से हैं। ये हैं 100 वाले कार्ड, ये हैं टेंस वाले कार्ड और ये हैं यूनिट वाले कार्ड। तो 3 प्रकार के कार्ड मिले हैं, वंस, टेंस और ये 100। इनको होल्ड कैसे करना है, एक तरफ ये कर्व सरफेस है, इधर से हम होल्ड करेंगे तो हम सारी संख्या को बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। और ये इस प्रकार का दिया हुआ है। फिर अगर हमको इसके ऊपर ये प्लेस करना है तो कर्व वाला कर्व सरफेस पर ही होना चाहिए और एंड टू एंड पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये टेंस वाले कार्ड को मैंने 100 वाले कार्ड पर रखा है, फिर ये वंस वाले कार्ड को मैं टेंस वाले कार्ड पर इस प्रकार से रखूँगी। यानी जो ये कर्व्ड सरफेस है वो सबके एंड टू एंड मिलने चाहिए और इस तरीके से हम बच्चों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखा है, ये वंस के कार्ड हैं, ये इस तरीके से वंस के कार्ड हैं, वंस। फिर ये है आपका टेंस वाले कार्ड और ये है आपके 100 वाले कार्ड। तो वंस के कार्ड हमारे 1 से 9 तक हैं, टोटल 9 कार्ड। फिर ये टेंस वाले कार्ड हैं 1 0 यानी 10 20 to 90, इसके भी 9 कार्ड हैं। और 100 वाले कार्ड 100 से 900 तक 9 कार्ड है। तो 9 3 27। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमको ये प्लेस वैल्यू के लिए स्ट्रिप मिली है वो है 27 कार्ड्स। क्योंकि पूछा जा सकता है कि आपको मैथमेटिक्स किट में प्लेस वैल्यू के लिए कितने कार्ड मिले हैं, तो हम बता सकते हैं कि 27। वंस के 9 कार्ड, टेंस के 9 कार्ड और 100 के 9 कार्ड। देखिए यहाँ हमने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखा है, यहाँ से हम बच्चों को पैटर्न भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ 1 डबल 0 है, एक 0 कम हो गया, फिर यहाँ कोई 0 नहीं। इस तरीके से इसको हमने अरेंज कर रखा है या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। वंस की प्लेस को, टेंस की प्लेस को और 100 की प्लेस को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के रखा है। तो एक पैटर्न यहाँ हमको समझ में आ रहा है, बच्चे को एक पैटर्न भी दिखेगा, पैटर्न के बारे में बता सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू हमको बच्चों को बताना है तो कैसे हम बताएंगे। देखिए वंस का मतलब होता है एक अंक ही होगा, 1 से 9 तक की संख्या हमारी ये इकाई के अंक पर है। तो एक अंक है, दहाई के स्थान पर 2 अंक होते हैं। जो 0 है वो इकाई में हिडन होता है, वो दिखाई नहीं देता है। कुछ इस तरीके से अगर मैंने ये 60 वाला कार्ड रखा है और 60 पर ये 8 वाला कार्ड रखा है, तो ये 0 वंस की प्लेस के पीछे हिडन है, वो दिखाई नहीं देता है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं जो ये टेंस वाले कार्ड है, तो जो 0 0 है वो इकाई को बता रहे हैं और ये दहाई को बता रहे हैं। ऐसे ही 100 वाले कार्ड, ये दोनों 0 हिडन होते हैं, पीछे इनके पीछे रहते हैं, दिखाई नहीं देते। ये 0 इकाई के स्थान में हिडन रहता है और ये दहाई वाला इस दहाई के पीछे हिडन रहता है। तो ये हो गया 100 200 300 400। अब हम बच्चे को अगर इस तरीके से कहें कि 220 आप जमाइए, तो 220 मान लीजिए 220 यहाँ मैंने रखा नहीं है, मान लीजिए हमने 568 बोला है, तो ये हो गया 568। अब बच्चे को कहेंगे कि प्लेस वैल्यू हम कैसे बताएंगे, एक एक कार्ड को निकाल के, क्योंकि जो 100 के स्थान पर जो 5 है, ये जो टेंस की वैल्यू होती है वो कैसे होती है, 10-10 का एक एक बंडल होता है। यहाँ ये इससे 10 गुना अधिक है और 100 इससे 100 गुना अधिक होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ 10-10 का एक बंडल है। एक अगर है तो इसका मतलब 10 का एक बंडल है, 2 है यानी 10-10 के 2 बंडल यानी 20 हो गया। 10-10 के 3 बंडल है, इट मीन्स इट इज 30। ऐसे ही 100 कैसे मिलेगा, 10-10 के 10 बंडल मिलकर एक 100 का बंडल बनाएगा।
तो अगर 1 है 100 के स्थान पर, इसका मतलब वो 100 है। 2 है यानी वहाँ पर 200 है, क्योंकि 100 का 2 बंडल है, 100 का 3 बंडल है, 100 का 4 बंडल है। तो हम बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि 568 जो है आपका 568 है, इसमें क्या बता रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा 500, 6 का स्थानीय मान क्या होगा 60, क्योंकि यहाँ 2 संख्या होती है टेंस की प्लेस में और इकाई के स्थान पर एक ही संख्या होगी, तो यहाँ कोई भी जीरो नहीं लगेगा। इस तरीके से हम बच्चों को ये स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। फिर हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में बच्चों को बता सकते हैं कि 568 एक्चुअली क्या है आपका। ये इस तरीके से हम बढ़ा दें तो ये क्या हो गया 500 प्लस 60 प्लस 8, तो ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। तो इससे हमने क्या सीख रहे हैं, प्लेस वैल्यू सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं, पैटर्न सीख रहे हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म सीख रहे हैं और एडिशन भी इससे सीख रहे हैं। मान लिया हमने कहा कि 560 और 8 को जोड़ो, तो 568 को अगर हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रिप को हम जमा देंगे तो हमें 568 एकदम मिल जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, 500 को लिया, फिर 60 को रख दिया और यहाँ 8 को रख दिया, या 568 लिया, फिर 60 के कार्ड को रखा, फिर 500 के कार्ड को इस तरीके से रखा। तो बच्चे ने फट से एडिशन बच्चों को करना सीख लेगा, हम सिखा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो ये कार्ड बहुत ही यूज़फुल है प्लेस वैल्यू बताने के लिए, एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए, फिर एडिशन हम बता सकते हैं, काउंटिंग बता सकते हैं, इस तरीके से पैटर्न बच्चों से जमवा सकते हैं और बहुत आसान तरीके से इस कार्ड से। और हम टाइम सेव कर सकते हैं कि सीधे फटाफट हमारे पास 27 कार्ड है तो हम बहुत सारी संख्याएं इससे लिख के बच्चों को बता सकते हैं। प्लेस वैल्यू सिखा दीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।